आप खिलाइए, देख लो, मैं आपसे पक्का बोल रही हूँ आपका पेशेंट कमज़ोर नहीं होगा। आपने बहुत सारे बहन भाइयों ने बोला था कि हाँ मुझे भी थोड़ा सा डाउट हुआ था, एक तो नहीं बहुत सारे बहन भाइयों ने फेसबुक पे बोला है कि हमको भी डाउट था थोड़ा सा कि कुछ कोई इंसान 4 साल से बिस्तर में है वो, और उसकी बॉडी इतनी फिट कैसे हो सकती है। आज आपके लिए बताने वाली हूँ कि मैंने कैसे फिट रख रखा है और जो भी ऐसे पेशेंट हैं वो कैसे फिट रख सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा सभी बहन भाइयों के लिए। कैसे हो आप सभी? भगवान की कृपा से सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो रात हमारे घर आई थी आंधी, बहुत तेज़ आई थी और मेरे फ़ोन में मैसेज भी आ गए थे बिजली के लिए। तो मेरी लड़की इतनी ज़्यादा रो रही थी, मुझे छत पे भी नहीं जाने दिया क्योंकि मैं इनका बिस्तर डाला ही थी धो के, उसे उठा के नहीं लाई थी। और जब बारिश आने लगी तो मैंने कहा चल मैं उसको उठा लाऊँ, तो मेरे बच्चों ने मुझे ऊपर नहीं जाने दिया कि मम्मी तुम पर बिजली गिर जाएगी, और बहुत ही बुरी तरीके से रो रही। और मैं नहीं गई, मैं अब उसमें धूल भर गई होगी और बारिश और पड़ गई, अब मुझे दोबारा से धोनी पड़ेगी। ठीक, तो ऐसे करते हैं बच्चे। और मुझे ना आज पूरी रात नींद भी नहीं आई है, कल भी नहीं आई थी और आज भी नहीं आई थी। हाँ बाल्टी ला रही हूँ अभी। जो खाना पीना बचता है ना तो मैं उसको इकट्ठा करती रहती हूँ मेरे पास, क्योंकि थोड़ा भी खाना इधर उधर जाना नहीं चाहिए। इससे चाहे भैंस खा लें कुछ भी खा लें, यहाँ तो है नहीं है ना, तो मैं इसमें भर के रखती रहती हूँ। जो भी एक दो रोटी बचती रहती है ना, ये ऐसे आती है 5-6 दिन में, तो उनको मैं इकट्ठी करती रहती हूँ और इनको ही दे देती हूँ। तो आज रोटियाँ तो नहीं हैं, आज रोटी के लिए यही दिया था उसमें। तो खाना तो मैं उन्हें दे आई जो मैं अभी दे के आने वाली थी। ये अभी मैंने चुकंदर और वो दिए थे ना, तो उसका ऐसे यहाँ से हटा दो। हमारी टंकी में नहीं है पानी, बंदरों ने इतना ज़्यादा काम बिगाड़ रखा, मैंने टंकी पे ध्यान भी नहीं दिया। पूरा टंकी का पानी खाली है, लाइट भी नहीं आ रही है, टंकी में बिल्कुल भी पानी नहीं है। एक डब्बा पानी भर के अभी मैं पड़ोस वाली दीदी के घर से भर के लेके आई हूँ हाथ वाथ धोने के लिए, क्योंकि मुझे तो थोड़ा भी कुछ हो जाए ना तो तुरंत हाथ धोने की आदत है हर चीज़ से। और बर्तन सारे इकट्ठे करके जा रही हूँ। लाइट आ जाएगी जब जाकर टंकी में पानी भरूंगी। बंदरों ने पूरी टंकी खाली कर दी, हर समय छत में ही रहते हैं और पूरी रात नींद, 2 दिन से मुझे नींद नहीं आ रही है बिल्कुल भी, पता नहीं क्यों, और सिर में दर्द है नींद ना आने की वजह से। जब आँख खुल जाए ना तो ये समझ लो फिर नींद आती नहीं है, दिमाग में पता नहीं क्या क्या घूमता रहता है, क्या क्या घूमता रहता है, अजीब अजीब सा। दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब सा रहता है मेरा भी, बहुत ज़्यादा। कभी कभी ऐसे लगता है कि ये दिमाग ख़राब है ना, मुझको लेके ही ना चला जाए, क्योंकि दिमाग आजकल मेरा कुछ ज़्यादा ख़राब हो रहा है। और जब इंसान का दिमाग ज़्यादा ख़राब होता है ना तो कुछ पता नहीं है क्या और कब क्या हो जाए। तो वही कंडीशन मेरी है इस समय, क्या करूँ। और मैं बताने वाली थी कि कल मैंने जो ब्लॉग डाला था ना, तो उसमें मतलब आप गलत मत समझिएगा, मतलब वो सब बोल रहे थे कि हाँ हमें भी ऐसे ही डाउट हुआ था मेरे हस्बैंड की बॉडी को लेके, तो उसी के लिए मैं आज मैं बताने वाली हूँ कुछ चीज़ें जो ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं, शायद उनको भी यहाँ से कुछ मिले। वैसे तो मैंने बहुत बार बताया है कि वो ये सारी चीज़ें करें जो मैं करती हूँ, तो इससे जो उनकी बॉडी है वो मेंटेन रहेगी और बॉडी भी फिट रहेगी जैसे मैंने रख रखा है। लेकिन उसके लिए ना मेहनत करनी पड़ती है। रीज़न क्या है, एक तो मैंने आप सबके लिए बताया कि मैं सारी चीज़ें खिलाती हूँ। दूसरा कि जो ऐसे पेशेंट होते हैं हॉस्पिटलों में भी जाओगे कहीं भी जाओगे, ओनली वो क्या लिक्विड के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं, लिक्विड ही खिलाया जाता है ज़्यादातर। आप सभी ने देखा होगा उनके लिए क्या दूध दे दिया, जूस दे दिया, ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो ये सारी चीज़ों से ना फैट नहीं बढ़ने वाला, ना ही आप कितना भी कुछ खा लो। आपने व्रत में भी रह के देखा होगा, जब तक हमारी बॉडी के अंदर अन्न नहीं जाता है ना तब तक एनर्जी हमको नहीं मिलती है। और मैंने अपने हस्बैंड के लिए शुरू से लेके अब तक खाना खिलाया है और दोनों टाइम खिलाया है। मैंने हमेशा आपके लिए दिखाया भी है, ऐसे नहीं मैं बोल रही हूँ, सिर्फ दिखाया भी है और मैं खिलाती हूँ। सुबह को भी खाना खिलाती हूँ मैं इनके लिए और शाम को भी खाना खिलाती हूँ। और ज़्यादातर मैंने जितने भी पेशेंट देखे कोई खाना नहीं खिलाता है अपने पेशेंटों को, ऐसे उनको सिर्फ लिक्विड देते हैं। और यही कारण है कि जो पेशेंट हैं ऐसे वो सूखते चले जाते हैं, कमज़ोर होते चले जाते हैं, चाहे कितनी भी केयर कर लो, कितना भी कुछ कर लो, उनकी कमज़ोरी का यही कारण है कि वो खाना नहीं खिलाते हैं। मैंने जिनसे मेरी बातें होती हैं, 1-2 हैं, उनसे बोला है कि प्लीज़ आप खाना खिलाइए,
तो जिनके जैसे नाक में पड़ी हुई है तो वो बोल देते हैं कि सिस्टर इनकी नाक में है, आपके तो वो थोड़ी मोटी है इसलिए आप खिला देते, तो नाक वाली से खिलाया नहीं जाता, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने नाक वाली से भी खिलाया है, उसमें भी 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। और ये ही वाला प्लेंजर से खिलाया है मैंने, ये नहीं है कि उसमें ये नहीं आता, ये ही जाता है उसमें, तो कोई फ़र्क नहीं आता है। उससे भी हम बिल्कुल ऐसे ही खिला सकते हैं जैसे मैं खिलाती हूँ। फ़र्क इतना है बस पे हमें प्लेंजर का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि खाने का जब हम मिक्सी में पीस लेते हैं ना, मैं मिक्सी में ही पीस के खिलाती हूँ खाने को, रोटी सब्जी दाल सारी चीज़ें, ठीक है। तो इससे प्रेस करना पड़ता है थोड़ा सा, बस ये होता है। जब मैं शुरू में वीडियो डालती थी तो आपने देखा होगा ज़्यादातर प्रेस करके कोई नहीं खिलाता, मैं खिलाती हूँ बस। उसका रीज़न है क्योंकि खाना है ना, वो उसका जो पेस्ट है वो गाढ़ा हो जाता है, थोड़ा सा करने को पतला कर लो, लेकिन पतला करने से फिर क्या फ़ायदा, फिर वही लिक्विड सही हो जाएगा, पेट नहीं भरेगा इनका और वो टॉयलेट में निकल जाएगा। तो मैं थोड़ा ना गाढ़ा ही पेस्ट खिलाती हूँ, ज़्यादा गाढ़ा नहीं लेकिन गाढ़ा खिलाती हूँ मैं इनके लिए। तो इसका यूज़ करती हूँ उसको अंदर करने के लिए, और इसी से ही मैं उनके लिए इतना अंदर कर देती हूँ। बस हमें क्या चीज़ ध्यान रखनी होती है, एयर नहीं जानी चाहिए उसमें। तो मैं थोड़ा सा अब आपके लिए मैं प्रैक्टिकली दिखाती, जहाँ उसमें जैसे हम ऐसे दबाते जाते हैं लास्ट में थोड़ी सी हवा सी रह जाती है, तो मैं उसे वहीं के वहीं रोक देती हूँ, क्योंकि वापस ऐसे लगे हुए कि घुचूँगी तो खाना वापस आएगा। मैं ऐसे नहीं करती हूँ, आपने ये चीज़ देखी होगी। मैं डिस्पो को पहले उसको लॉक करती हूँ नीचे से, फिर उस पूरे ही डिस्पो को निकाल के चाबी से मैं निकालती हूँ। आपने हमेशा मुझे ये चीज़ खाना खिलाते हुए देखी होगी, तो एयर जाने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। और मैं अब से नहीं खिला रही हूँ, 4 साल से खिला रही हूँ। शुरू में मुझे बोला था कि सिस्टर आप गलत तरीके से ना खाना खिलाती हो, तो तरीका गलत नहीं है, बस खिलाने का तरीका होना चाहिए, हमें समझ होनी चाहिए कि बस एयर नहीं जानी चाहिए इसके अंदर। और एयर लास्ट में थोड़ी सी रह जाती है, वो खाली जगह हमें दिखती है, तो वहीं के वहीं रोक के उसे वहीं के वहीं निकाल के फिर दोबारा से भर के खिला दो। तो ये होता है कि लिक्विड तो हम डायरेक्ट डालते रहते हैं, वो अंदर चली जाती है, इसमें हमें बार बार प्लेंजर निकालना पड़ता है, और जब जाके हम इनको खाना खिला सकते हैं। तो मेहनत होती है थोड़ी सी खाना खिलाने में, तो वही है। आप खिलाइए, देख लो, मैं आपसे पक्का बोल रही हूँ आपका पेशेंट कमज़ोर नहीं होगा, आप खाना खिलाएंगे तो। क्योंकि खाना अब जो नहीं खिलाते हैं ना, वो एक साथ तो मत देना, क्योंकि अगर एक साथ दोगे तो शायद बॉडी को सूट ना हो और वो नुकसान भी कर सकता है। पहले धीरे धीरे करके आदत डालिए। मेरे हस्बैंड को तो आदत पड़ी हुई है, क्योंकि मैंने तो खिलाया उनके लिए, तो ना कोई चीज़ नुकसान नहीं करती है, ठीक है। तो शुरू में हमने क्या किया था, इनके लिए आधी रोटी देनी स्टार्ट की थी। मैंने तो ये सोच लो बंद ही नहीं की, मैंने तो जब दादरी में थी ना, तो इनके लिए दाल का पानी बताया था वहाँ पे। और दाल का पानी भी मैं कैसा पानी देती थी, नाम पानी कर देती थी मैं। उसमें क्या करती थी, मेरे पास लोहे की छलनी थी, और दलिया वगैरह जैसे मैं पीसती थी ना, उसे घिस घिस के थोड़ा सा ही रह जाता, पूरी दाल ही मैं उसमें घिस देती थी। उस समय मेरे भैया खिलाते थे, तो भैया भी कहते थे कि तू तो पता नहीं क्या करती है सरिता, ये इसमें जाता भी नहीं है। तो उस समय सबसे पहले प्लेंजर का यूज़ मेरे भैया ने ही किया था, उसको अंदर करने के लिए खाने को। मेरे भाई ने ही इसका यूज़ किया था, और बहुत ताकत लगानी पड़ती थी, क्योंकि उस समय जो सिरिंज थी वो पतली थी, इतना ध्यान नहीं था हमारे पास, ये वाली सिरिंज नहीं थी। जो डिस्पो है मैं आपके लिए दिखाती हूँ। उस समय जो डिस्पो थी वो छोटे मुंह वाली थी, जो नाक वाली में होती है ना, उसमें 2 तरीके की दे देते हैं हम। तो जो छोटी वाली थी वो थी। जैसे जैसे भाई टाइम होता जाता है, हमारे पास ज्ञान बढ़ता चला जाता है, ये बात तो आप भी जानती होंगी। और जब हम नए होते हैं तो इतना ज्ञान नहीं होता है ये प्लेंजर, ठीक है। इस वाली से भी हम खिला सकते हैं। नाक वाली जो होती है ना, उसमें देखो इस वाली प्लेंजर का यूज़ करना, ये वाली आपको दिखाई दे रही होगी। ये उसमें डबल मुंह होते हैं, छोटे वाले में छोटे मुंह की आती है, और अगर उसका बड़ा वाला ढक्कन खोलोगे तो इस वाली प्लेंजर से आप खिला सकते हो। तो बॉडी कमज़ोर 1% भी नहीं होगी। तो इस तरीके से मैंने इनकी बॉडी को फिट रख रखा है। तो जिनका भी डाउट है वो दूर हो गया होगा। अब मुझे बहुत सारे बहन भाइयों ने बोला था कि हाँ मुझे भी थोड़ा सा डाउट हुआ था, एक तो नहीं, बहुत सारे बहन भाइयों ने फेसबुक पे बोला है कि हमको भी डाउट था थोड़ा सा, कि कुछ कोई इंसान 4 साल से बिस्तर में है वो, और उसकी बॉडी इतनी फिट कैसे हो सकती है। तो यही कारण है बॉडी फिट रखने का, बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं। एक तो मैंने खाना इन्हें प्रॉपर खिलाया है, शुरू से ही खिलाया है, और यही है। दूसरा बेड सोल वगैरह ये सारी चीज़ें देखो मैं बिठाती भी हूँ, खड़ा भी करती हूँ,
तो इनकी कमर को भी हवा लगती है। बेड सूल ना होने का कारण ये है। तो बहुत सारी चीज़ें ना बड़े ध्यान में रखनी पड़ती हैं। अब बहुत मुझे गर्मियों में कमेंट भी आते हैं, सिस्टर बिस्तर लगाया करो, तो वो चीज़ मैंने कभी नहीं लगती है। कहते हैं, एक दो ने मुझे उल्टा सीधा भी बोला कि बिस्तर तक नहीं लगाती है। अब देखो सर्दियों में मैं इतने बिस्तर लगा सकती हूँ, तो गर्मियों में जब एक हल्का सा बिस्तर नहीं लगाया जाएगा, अगर मैं बिस्तर नहीं लगाती हूँ तो इनकी सेफ्टी के लिए नहीं लगाती हूँ। तो यही चीज़ें, बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने इनको सेफ रख रखा है। बाकी और कुछ नहीं है। खाना खिलाइए, धीरे धीरे करके आदत डालिए। जो नहीं खिलाते ना, धीरे धीरे करके आदत डालिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उनका वेट कम नहीं होगा, ठीक है। मुझे एक सिस्टर बोल रही है कि सिस्टर मैंने भी 3 साल किया था, उसके बावजूद भी मैंने बहुत किया, लेकिन फिर भी मैं बॉडी को मतलब रोक नहीं पाई और वो कमज़ोर हो गई। तो यही कारण है, खाना खिलाइए, पक्का कमज़ोर नहीं होंगे। धीरे धीरे करके आदत डालिए। अगर सूट नहीं कर रहा है ना, क्योंकि एक साथ सूट नहीं करेगा, धीरे धीरे करके एक टुकड़े से स्टार्ट कीजिए, टुकड़े से थोड़ा और बड़ा टुकड़ा कर दीजिए, फिर आधी कर दीजिए, फिर एक पे आ जाइएगा। इस तरीके से खिलाओ, आप बॉडी फिट रहेगी। क्योंकि खाना हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फुल एनर्जी हमें खाने से ही मिलती है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि मैंने अपने हस्बैंड की बॉडी को कैसे मेंटेन कर रखा है, कैसे फिट रख रखा है। तो सभी के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।